Hello friends, how are you? Hope you all are well and hope your exam was also gone well. Now let's start again the subject Maths of Standard 5th, chapter number 3rd. How many squares? Okay. So dear students, before going to this chapter, we should have the clear and some basic knowledge about the term like area, perimeter, square, rectangle, triangle, and its property also. Okay, so dear students, let's start from the first one is the square. Okay, तो यहाँ पे ये स्क्वायर का एक मैंने शेप बनाया है, तो इसकी सम प्रॉपर्टीज है. ओके, वो हमें याद होनी चाहिए. लाइक ऑल दी साइड सेम. स्क्वायर की सब साइड कैसी होती है? सेम होती है. ओके, अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिया है आपको स्क्वायर शेप दिया है या बोला है कि स्क्वायर की एक साइड 2 सेंटीमीटर है, ओके, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि स्क्वायर की सब साइड सेम होती है. तो अगर एक साइड सेम है तो बाकी की 3 साइड भी 2 सेंटीमीटर ही होगी. ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्क्वायर की सब साइड कैसी होती है? सेम होती है. दूसरी चीज, अब हम समझते हैं एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में. ओके, तो सबसे पहले पेरीमीटर. ओके, पेरीमीटर का मतलब क्या? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द सम एंड एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ गिवन शेप, उसको हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर. कोई भी शेप है उसकी बाउंड्री का जब हम टोटल करते हैं तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड का हम सम करेंगे और जो आंसर मिलेगा उसको हम कहेंगे पेरीमीटर. यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की चारों साइड का हम प्लस करेंगे, टोटल करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम कहेंगे उसका पेरीमीटर. ओके, कोई भी शेप है. फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की तीनों साइड का हम सम करेंगे और जो आंसर मिलेगा उसको हम कहेंगे पेरीमीटर. इन शॉर्ट पेरीमीटर मींस समझ लो उसकी बाउंड्री का सम. ओके, आप आपके बेडरूम की, आपके किचन की, आपके पूरे घर का आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो. उसकी चारों जो बाउंड्रीज है, ओके, उसका एडिशन कर दो तो आपको मिल जाएगा आपके हाउस का पेरीमीटर. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको घर पे ट्राई करनी है. ओके, आपके पास मेजरमेंट टेप होगी तो उससे आपका जो भी किचन है, जो भी रूम है, उसकी चारों साइड मेजर करो. उसकी जो भी शेप का आपका रूम है, ओके, उसकी 4 साइड होगी, उसका आप मेजरमेंट करो और फिर चारों का टोटल करो तो उसको आप कहोगे आपके रूम का पेरीमीटर. ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है. अब पेरीमीटर का, स्क्वायर का अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो जैसे मैंने बोला उस तरह से आप चारों साइड का टोटल करोगे, आंसर मिलेगा वो पेरीमीटर ही होगा. अदरवाइज इसका एक थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, 4 मल्टीप्लाई साइड. ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का तो 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड यानी कोई भी साइड, क्योंकि चारों साइड कैसी होगी? सेम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक साइड हमें गिवन है 2 मीटर तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8. ओके, 8 सेंटीमीटर. अब एरिया की बात करते हैं. व्हाट इज एरिया? एरिया मीन्स जो भी शेप का हमें एरिया फाइंड करना है उसका बाउंड्री के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट से अंदर का उसको हम कहेंगे एरिया. फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर है. ओके, तो स्क्वायर का ये जो अंदर का पूरा जो ये पार्ट है ना उसको हम कहेंगे एरिया. ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पूरा अंदर का जो एरिया पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है, ओके, उसको हम कहेंगे उसका एरिया. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो टाइल्स है, ओके, तो वो पूरा जितना पोर्शन पे टाइल्स लगाए ना आपके रूम में उसको हम कहेंगे उसका एरिया. ओके, सो hope you are now cleared about the term perimeter and area. ओके,
तो नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी ये साइड कोई भी दो साइड ले लो, उसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें उसका स्क्वायर का मिल जाएगा एरिया। स्क्वायर की तो सब साइड सेम है, इसलिए वही नंबर को जितना उसकी एक साइड है वही नंबर से हमें उसका मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वन साइड 2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कोई भी दो साइड का मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा उसका एरिया। बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकंड वन रेक्टेंगल, ये मैंने रेक्टेंगल का शेप बनाया है। ओके, इसको हम कहेंगे लेंथ, इसको विड्थ। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑपोजिट साइड सेम होती है। रेक्टेंगल में उसकी ऑपोजिट साइड ऑलवेज सेम होती है। फॉर एग्जांपल ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, और तो ये साइड 3 है तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, ये, एंड इसके लिए इसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी ये, यानी ये जितना मेजरमेंट है उसका ये होगा इतना, और इसका जितना मेजरमेंट है उसका होगा ये। ओके, यानी इसमें ऑपोजिट साइड सेम होती है, याद रखना। स्क्वायर में क्या था, ऑल दी साइड्स आर सेम, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर सेम। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, दो साइड का लेंथ एंड विड्थ का मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में W प्लस L, W दैट मीन्स विथ एंड L दैट मीन्स लेंथ। ओके, यहाँ पे ये शॉर्टकट फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स। अदरवाइज पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो आप चारों साइड का सम कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मीनिंग जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, चारों साइड का सिर्फ सम कर दो तो भी आपको पेरीमीटर का आंसर सेम ही मिलेगा। ओके, नाउ ट्राइंगल। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये ट्राइंगल का फॉर्म है। ये जो बेस होता है नीचे का पार्ट उसको हम कहते हैं बेस, उसका ट्राइंगल का हम कहते हैं बेस। उसकी हाइट तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, उसका जो ये पार्ट मैंने किया है डॉट डॉट करके, ये इसकी हाइट होगी, किसकी, ट्राइंगल की। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, यानी ये मल्टीप्लाई हाइट, यानी ये पार्ट। ओके, तो जब भी हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, अदरवाइज इन दोनों में से कोई फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ 3 साइड, तीनों साइड का सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा ट्राइंगल का पेरीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट कर रहा हूं एक बार मैं पेरीमीटर एंड एरिया का मीनिंग। पेरीमीटर मीन्स जो भी शेप है, कोई भी शेप है, उसका ही सिर्फ बाउंड्री का हमें सम करना है, उसकी बाउंड्री का टोटल करना है तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर। उसकी बाउंड्री का हम जो टोटल करते हैं उसे कहते हैं पेरीमीटर। एरिया मीन्स उसका जो अंदर का पार्ट है कोई भी शेप का, ओके, उसे हम कहेंगे उसका एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एरिया एंड पेरीमीटर स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एंड ट्राइंगल का, ओके, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, याद ही रखना है। लेकिन अगर आप समझ के याद रखोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। लाइक स्क्वायर में सब साइड सेम होती है, ओके, तो और पेरीमीटर यानी चारों साइड का सम। तो अगर आप ये तीनों का पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ उसकी जो बाउंड्री है उसका टोटल आपको कर देना है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टी है, ओके, इसके फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखने होंगे। थैंक यू।